तरक्की पजीर ममालिक में कचरा मुतल्लिका महकमों के लिए दर्द-ए-सर बना रहता है, क्योंकि इसे ठिकाने लगाने और इसे दोबारा इस्तेमाल में लाने पर संजीदा तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन डेनमार्क जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं है, जहां कचरे को कचरा नहीं समझा जाता, बल्कि ये तवानाई की जरूरत पूरी करने का अहम जरिया है। इसीलिए कचरे को भी प्लास्टिक, सब्जियों और ठोस अशिया समेत मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम करके इनके लिए खुशनुमा डस्टबिन तैयार की गई हैं। इन डस्टबिन से कचरे को म्यूनिसिपल की गाड़ियां घरों और दुकानों से उठाकर एक जगह जमा करती हैं, जहां से इसे रिसाइकलिंग यूनिट ले जाकर बिजली और बायोगैस बनाई जाती है। कचरे से तवानाई हासिल करने के लिए कोपनहेगन में कोपनहिल के नाम से अजीमुशान रिसाइकलिंग प्लांट बनाया गया है, जहां सालाना 4,40,000 टन कचरे को रिसाइकलिंग करके माहौल दोस्त तवानाई हासिल की जाती है। डेनिश हुकाम का मंसूबा है कि कोपनहेगन को 2025 तक दुनिया का पहला कार्बन फ्री दारुल हुकूमत बनाया जाए। इस एजाज को हासिल करने के लिए कोपनहिल को नुमाया मुकाम हासिल है। ये कोपनहेगन का एक ही रिसाइकल प्लांट है जो बहुत बड़ा है, और यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स की जो रिसाइकलिंग है वो की जाती है। जैसे प्लास्टिक को अलग से रिसाइकल किया जाता है, लोहे को अलग से रिसाइकल किया जाता है, और इसके अलावा जो गार्बेज है, खाने पीने की अशिया हैं, उनको अलग से रिसाइकल किया जाता है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जब वेस्ट हो जाती हैं चीज़ें तो वो उसका सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े पहाड़ बने हुए हैं। तो इनसे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो भी ज़ाया नहीं की जाती, वो शहर के बासियों के लिए हीट उनको प्रोवाइड की जाती है। उनके जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको गर्म रखने के लिए ये हीट भी काम आती है। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं किया जाता। और ये छत इतनी खूबसूरत है, यहाँ पर ये आम शहरी आते हैं और यहाँ विज़िट करते हैं। यहाँ पर कैफ़े सेंटर्स बने हुए हैं, और ये बुलंदी पर बैठकर लोग मौसम को भी इंजॉय करते हैं और दिलकश जो मनाजिर हैं उनको भी इंजॉय करते हैं। कोपनहिल रिसाइकलिंग प्लांट एक मैन मेड माउंटेन है, जहां सिर्फ कचरे से बिजली पैदा नहीं होती, बल्कि ये एक सियाहती मुकाम भी है। यहाँ पर जमीन से 280 फीट की बुलंदी पर बनाया गया गार्डन दुनिया भर में मकबूल है। माहिर आर्किटेक्ट्स के डिजाइन करदा इस रिसाइकलिंग प्लांट में एक तरफ तवानाई पैदा हो रही होती है, तो दूसरी तरफ मुकामी लोग और गैर मुल्की सयाह स्केटिंग और खाने पीने की अशिया से लुत्फ उठा रहे होते हैं। डेनमार्क में हमारी वेस्ट मैनेजमेंट के लोगों से बात हुई तो एक बड़ी दिलचस्प मालूमात हमारे सामने आई। वो ये है कि डेनमार्क कचरे की तलाश में है ना हैरान कुन बात। जी हाँ, यहाँ से कचरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये कचरा इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस कचरे से बायोगैस बनाई जाती है, फिर उससे बिजली पैदा की जाती है। डेनमार्क की वजारत माहौलियात के नुमाइंदे रेमस आइस्टिड से बातचीत के दौरान मालूम हुआ कि खराब सब्जियों, भूसे, गन्ने के छिलके को रिसाइकिल करके ऐसी अशिया बनाई जा रही हैं जिन्हें एक से ज्यादा बार भी रिसाइकिल किया जा सकता है, जो मुज़र सेहत नहीं होती। डेनमार्क के लोगों को ये रिसाइकलिंग अशिया इतनी आसानी से मुयस्सर नहीं आती, बल्कि अपने शहर को माहौल दोस्त बनाने के लिए कोपनहेगन के लोग वेस्ट मैनेजमेंट को टैक्स अदा करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने मुल्कों का सिस्टम हमारे जैसा है, मगर एक शहरी की हैसियत से मैं यहाँ घर या अपार्टमेंट रख सकता हूँ, जिससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सारे घरों को वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फीस अदा करनी होती है। अगर मैं फीस अदा नहीं करना चाहता तो ये कोई बहाना नहीं, आपको फीस अदा करना ही पड़ती है। डेनिश हुकाम कचरे से तवानाई हासिल करने के इस जरिए को जाया नहीं होने देते। इसके लिए इन्होंने निगरानी का जामे निजाम बनाया हुआ है, जहां रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में जमा होने वाले कचरे का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। जिस तरह डेनमार्क में हम हर बार जब भी कचरा उठाते हैं तो हम इसका डेटा हासिल करते हैं। जैसे आप कचरा शहर से उठाते हैं तो हम इसको ऐसे प्लांट या जगह पर इकट्ठा करते हैं जहां कचरे को इसकी नौइयत के मुताबिक
علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے، پھر اس سے مزید معلومات آگے فراہم کی جاتی ہیں کہ کچرا کس طرح کا ہے، کتنا اور کہاں سے آیا ہے۔ پھر اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس کو کسی دوسرے ری سائیکلنگ پلانٹ لے جانے سے پہلے وہی تمام معلومات فراہم کرنا ہوتی ہے کہ یہ کچرا کس قسم کا ہے، کتنا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اس طرح یہ معلومات حاصل کی جاتی ہیں کہ کچرا کس ذریعے سے آتا ہے۔ ویسے تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جگہ جگہ کچرا دکھائی دیتا ہے، مگر سب سے بڑے شہر کراچی کی اگر بات کی جائے تو ایک اندازے کے مطابق روزانہ 14,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے، جس میں سے 8,000 ٹن کچرے کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے۔ جو بچتا ہے 6,000 ٹن کچرا وہ سڑکوں کی زینت بن جاتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور اس حوالے سے پاکستان کو درپیش مسائل کے بارے میں ہم نے ڈنمارک میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان زرعی شعبے سے نکلنے والے کچرے کو استعمال کر کے توانائی کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا، پاکستان میں تو ذخائر ہیں، بایو گیس تو وہاں پہ بہت زیادہ بن سکتی ہے، لیکن وہ بھی ڈیفیکلٹ ہو گیا کیونکہ سب مکس ہو گیا کچرا۔ بایو گیس کا جہاں تک شعبہ ہے، اس میں سب سے بڑا سورس جو ہے وہ آپ کا جو ڈیری فارمز ہیں، علاوہ آپ کی جو کراپ ریزیڈیوز ہیں، سو مثال کے طور پہ جب گندم کی آپ کٹائی کرتے ہیں تو جو اسٹرا بچتا ہے وہ بایو گیس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یا جیسے چاول کا اسٹرا ہے، اس میں تو خاص طور پہ وہ بایو گیس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ تو اور یہاں پہ تو یعنی بایو گیس کے پلانٹ آپ کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ جو اس ریزیڈیو آتا ہے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے اندر، اس کے اندر بھی بایو گیس پیدا کرنے کی جو ہے صلاحیت ہے۔ متبادل ذرائع سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ڈنمارک مختلف ممالک سے کچرے کو امپورٹ بھی کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر ہزاروں ٹن مشتمل توانائی کے اس اہم ذریعے کو کچرا سمجھ کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ مدثر نذیر، سما، کوپن ہیگن۔